हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। और जैसा आप सबको पता है कि उत्तराखंड में आने वाली 2000 पदों पे भर्तियां, जिसमें से कि फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, काफ़ी इसके अलावा छोटे मोटे पद भी हो रहेंगे उसमें, जिसमें उत्तराखंड जीएस का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी से आप लोग लग जाइए तैयारी पे। उत्तराखंड पे विशेष फोकस कीजिए क्योंकि उत्तराखंड से ही सबकी मेरिट बनती है। 40 नंबर कम नहीं होते उत्तराखंड के। और अपर पीसीएस में इस बार 60 या 65 60 नंबर 50 तो मिनिमम आएंगे आएंगे। 50 से ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उत्तराखंड में विशेष फोकस आप बना के रखिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। देखिए, हिमालय को बचाओ और देश हमारा तभी बचेगा, ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक महान पर्यावरणविद रहे हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जी और दीप जोशी जी को 2009 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरा देवी को चिपको वुमेन कहा जाता है, ठीक है। और सहितानंद भारती ने उफरैंखाल पौड़ी से पानी राखो आंदोलन चलाया था इनके द्वारा। और आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में किस सन में चलाया गया था आंदोलन, इनके द्वारा पूछा जाता है ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला था। तो ये चला था दोस्तों 1977-78 में चला था। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सहितानंद भारती ये शिक्षक थे पेशे से, और इन्होंने दूधातुरी लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती जी, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी जो आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था टिहरी में। देखिए, वृक्षों में उन रक्षा सूत्र बांधे गए थे कि ताकि ये लोग वृक्षों को न काट पाएँ। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था 1994 में। तो उनकी रक्षा का संकल्प देकर उनको उन वृक्षों पे धागा लपेट कर बांधा गया। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी में। और आप मुझे बताएं कौन सा आंदोलन था ये। तो इस आंदोलन का नाम ही था रक्षा सूत्र आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य था गांव की लोगों द्वारा, गांव की महिलाओं द्वारा जो वृक्ष थे उन पर रक्षा सूत्र बांध दिया गया ताकि कोई उन वृक्षों को काट ना पाए। तो वृक्षों की रक्षा के लिए ही आंदोलन चलाया गया था। टिहरी से स्टार्ट हुआ था, 1994 में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं। देखिए, मैती आंदोलन इसके जो वो थे कल्याण सिंह रावत जी। कल्याण सिंह रावत जी एक लेक्चरार थे, प्रवक्ता थे, सरकारी विद्यालय में प्रवक्ता रहे हैं कल्याण सिंह रावत जी। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था मैती आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद करते हुए चलेंगे, 1936 में इसकी स्थापना होती है। इसका नाम रखा गया है मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पे। जिम कॉर्बेट ने उस टाइम काफ़ी बाघों का शिकार किया था, तो इन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया है। और कार्बेट नेशनल पार्क में वर्तमान सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पे हैं, और ये नैनीताल और पौड़ी की सीमा पे है, सभी को याद होगा। इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है। राजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखेंगे। तो राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्वेश्चन ही बन सकता है, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में उनकी स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, स्थापना वर्ष आप जरूर याद कर लीजिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्थापना वर्ष एग्जामिनर जरूर पूछेगा। देखिए, कार्बेट की स्थापना होती है 1936 में, याद कर लेंगे मेरे साथ आप इनको। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की होती है 1980 में, सही है ये भी। उसके बाद फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। इंपॉर्टेंट है, सभी याद करते हुए चलेंगे। राज्य राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 में नहीं होती बल्कि 1983 में होती है, मैंने लिखा हुआ आगे से, सभी याद करेंगे। कार्बेट एक बार फिर देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में उत्तरकाशी में है। फूलों की घाटी 1982 में। फूलों की घाटी में क्या है, बीच में नदी बहती है, इसका नाम पुष्पावती नदी है, इसका नाम भ्यूंडार पार्क भी है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में। राज्य राष्ट्रीय उद्यान की होती है 1983 में, 1984 में हो जाएगा।
राज्य राष्ट्रीय उद्यान 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आप मुझे बताएंगे वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में उनके क्षेत्रफल के कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान फैला है 520.82 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है 472 वर्ग किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी 624 वर्ग किलोमीटर, याद करेंगे। इन सबको याद रखेंगे आप, तभी वहाँ पे एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उसके बाद लास्ट है फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किलोमीटर पे नहीं फैल के बल्कि 87.5 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा पार्क कौन सा है, इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्यजीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1955 में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। उसके बाद केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ है आपका, चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है, 1972 में इसकी स्थापना होती है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में होती है। कस्तूरी मृग के लिए फेमस है अस्कोट वन्यजीव विहार। नंदौर की स्थापना 2012 में नहीं होती है। तो नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ है, नैनीताल में फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। देखिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम पहले जिम कॉर्बेट का, तो इसका नाम जो बदलकर क्या कर दिया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया था 1957 में। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखते हुए चलेंगे आप सभी लोग। 1936 में एक पार्क बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा आ गया, ये नेक्स्ट आ गया, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है, बताया मैंने, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये कार्बेट में है, राष्ट्रीय उद्यान बाघ सबसे ज़्यादा कार्बेट नेशनल पार्क में है। वर्तमान में उत्तराखंड बाघों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पे हैं, यहाँ पे 560 है, 564 के लगभग बाघ हैं। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 764 बाघ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्यजीव विहार समूह में कौन पश्चिम से पूर्व का सही क्रम प्रस्तुत करता है। देखिए पश्चिम से पूर्व केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में, नंदा देवी आपकी चमोली में, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये क्वेश्चन देख कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, उत्तराखंड के किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ उत्तरकाशी में। ये रिपोर्ट घटती बढ़ती रहती है, लोअर पीसीएस 2016 में सवाल आ रखा है, ये सभी सवाल पीसीएस प्री में पूछे जा चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।